जब आप और हम देश के लोकसभा चुनावों में बिजी थे, उसी समय पर दुनिया में एक और घटना घटी थी, जिससे हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। उस देश में भी चुनाव का बिगुल बज चुका था, लेकिन क्या करें, आपकी और हमारी चर्चा में वो जगह ही नहीं बना पाया। जी हां, चर्चा कर रहे हैं हम उनकी जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया। आज वो इतने पीछे छूट गए कि आपकी और हमारी चर्चा में वो जगह नहीं बना पाए। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में जिस समय आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं, संभवतया उस समय तक ऋषि सुनक अपने पद से इस्तीफा दे चुके होंगे, क्योंकि वहां पर हुए आम चुनावों में, जनरल इलेक्शंस में ऋषि सुनक हार चुके हैं। और हारे हुए ऋषि सुनक के स्थान पर अब लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पद पर आने जा रहे हैं। एक लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टीज का चला आ रहा शासन खत्म होने जा रहा है। टोरी एमपीज का शासन खत्म होने जा रहा है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन में अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, इसीलिए यह खबर खास हो जाती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत के अंदर इलेक्शन हुआ, भारत के इलेक्शन में जो कुछ हुआ हमने उस पर चर्चा की। इलेक्शन के बाद में हमने अमेरिका के इलेक्शंस को लेकर जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई उन पर चर्चा की। इसके बीच में ही कहीं ब्रिटेन का इलेक्शन आ टपका। आना तो इसको भी साल के अंत में था, लेकिन ऋषि भैया थोड़ी जल्दी कर गए। क्यों जल्दी कर गए, जल्दी बताएंगे आपको, लेकिन इन्होंने चुनाव करवा डाले। और चुनाव की हेडलाइन ये बनी कि कल के दिन इलेक्शन हो गए यूके के अंदर, और आज सुबह सुबह जब आप सेशन सुन रहे हैं, इस समय रिजल्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इनकी पार्टी बहुत बुरी तरह पिछड़ रही है। इनका जो मुकाबला है यहां पर, ये कीरी नाम के जो व्यक्ति हैं इनके साथ है, जो कि लेबर पार्टी के नेता हैं। कीर स्टारमर नाम है, जो कि आने वाले समय में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, जो कि ऋषि सुनक के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किए। और जबरदस्त प्रचार में इन्होंने ऋषि सुनक को पछाड़ दिया है, ऐसा एग्जिट पोल्स ने भी बताया और इस समय आ रहे रिजल्ट्स ने भी बताया। ऋषि सुनक चुनाव में आए और इनके आने के बाद से अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा लोगों का मानना है। ब्रिटेन के अंदर कुछ प्रमुख स्थान है जहां पर भारतवंशी लोग रहते हैं, जिनमें से मतलब 18 लाख के आसपास, 18,64,000 भारतीय हैं। इनका नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इन दो भारतीयों को लुभाने के लिए दोनों ही लोगों ने, कैरी स्टर्न हो या फिर ये हो, या अपने अपने लेवल पर प्रयास करते रहे हैं कि भारतीयों को अपने साथ कैसे जोड़ करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो 2024 में इंडियंस ने ऋषि सुनक का साथ नहीं दिया और परिणाम उसके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर ये कैरी स्टर्न आते हैं, जो कि यहां पर कैर स्टारमर जो मतलब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर ये प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो इनसे उम्मीद है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ जल्दी कर लेंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए जब हमारा कंटेंट बन रहा था उस समय एग्जिट पोल्स चल रहे थे, उस समय पर एग्जिट पोल्स में ऋषि सुनक पिछड़ रहे थे। लेकिन जब मैं आपका सेशन लाने वाला हुआ उस समय तक ऋषि सुनक सॉरी बोल चुके थे और उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी हार मान रहे हैं, इस टाइप से। तो फिलहाल के लिए ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और नए प्रधानमंत्री से उम्मीद भारत को यह रहेगी, क्योंकि 15 साल बाद यहां पर कोई नई रेजिम आ रही है लेबर पार्टी की, तो देखना होगा कि वो भारत के प्रति किस तरह का भाव रखती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो। और हां, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा मात्र 1499 में आप लोगों को अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारा हैंड रिटन मटेरियल जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो इन नोट्सों में है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं।